दोस्तों नमस्कार। यह जो पौधा देख रहे हैं, यह पौधा को आप जानते होंगे। यह पौधा का नाम है हाथीसुरी। हाथीसुरी इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो सूंड है यानी इसका जो फूल है हाथी के सूर के समान आकृति लेने वाली होती है। देखिए, इसको देखिए, बिल्कुल उसी तरह से मुड़ा हुआ है जिस तरह से हाथी का सूर चलने के बाद में जो ऊपर मुंडी को उठा लेती है, उस तरह से यह हाथीसुरी का मुंडी है। और भी देख लीजिए, यह हाथीसुरी का पौधा है। इसका औषधि प्रयोग मैं बताऊंगा, इसको समझ लीजिए पहले। ऐसा ना हो कि इसके जगह पर किसी और चीज़ का प्रयोग कर लें, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। इसका फूल जो होता है सफ़ेद होते हैं और इसको अच्छी तरह से आप परख ले सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको हाथीसुरी बोलते हैं। यह गांव में देखने को कम मात्रा में मिल जाते हैं और यह जैसे बहुत दुर्लभ बूटी है। इसका प्रयोग जो होता है, खाज खुजली जिनको होता है, जो बाहरी इन्फेक्शन से जो खाज खुजली होता है उसमें यह काम करती है। इसका प्रयोग करना है, इसके रस को निचोड़ लेना है, इसकी पत्ती को रस को निचोड़ना है और खाज खुजली वाले स्थान पर आप लगाएंगे। 2, 4, 5 दिन लगाएंगे तो वह स्थान आपको खाज खुजली से मुक्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसका प्रयोग जो होता है, हम बता दें कि जिनके आँख चुभता हो, गरता हो या लालिमा हो गया हो, तो इसके पत्ती को अर्क निकाला जाता है। अर्क निकाल करके उस पानी से आँख को 3 या 4 बार दिन भर में धोएंगे तो उससे लाभ मिलता है। और उसके अर्क को 2 बूंद करके आप दिन में 3 बार आँख में डालेंगे तो उससे लालिमा और चुभन से राहत मिलती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि यह जो प्रयोग है हाथीसुरी का, बाह्यतम कारण यानी बाहरी कारण से यानी चर्म रोग हुआ हो, जैसे खाज खुजली, शरीर को बाहरी प्रयोग से बाहरी कोई कारण से हुआ हो, तो उसमें यह काम करती हैं। यदि आपके ब्लड में कोई रक्त दोष हो तो उसमें यह काम नहीं करेगी। उसके लिए मैं आपको एक रामबाण दवा बता रहा हूँ जो कोई नुकसानदायक नहीं है और आयुर्वेदिक है। तो वह दवा का नाम है खदीरा अरिष्ट। खदीरा अरिष्ट यानी बैद्यनाथ कंपनी का आप सेवन करेंगे, एकदम रामबाण की तरह काम करती है। जिसमें मैं रामबाण बोलता हूँ वह एकदम काम करके ही लौटता है। इस बात को याद रखिएगा। लाभ है मतलब सहयोग करेगा और रामबाण है मतलब काम फिनिश करेगा वो। तो चर्म रोग यदि आपको हुआ है, खाज खुजली, अपरस, दिनाए, कलकल, एक्जिमा, नोचनी, बड़े बड़े घाव, फोड़ा, फुंसी, एक्जिमा, तो उन सब चीज़ों में यानी और भी है जो मकरी बोलते हैं, जो काफ़ी मात्रा में फफोले हो जाते हैं, उन सब चीज़ों में खदीरा अरिष्ट आपको रामबाण काम करती है। खदीरा अरिष्ट केवल बैद्यनाथ कंपनी का लेंगे, अन्य किसी कंपनी का मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बैद्यनाथ कंपनी का, बैद्यनाथ कंपनी हमें कुछ नहीं दे रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस दवा में, उनकी बैद्यनाथ कंपनी की दवा में काफ़ी पावर होती है और उसका असर कारगर होता है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, क्योंकि आप लोग भटके हुए होते हैं। तो उसमें खदीरा अरिष्ट अच्छी काम करती है। खदीरा अरिष्ट जो है वो ज़्यादा रेट का नहीं है और वह जैसे आपके कोई चर्म रोग होता है तो अंग्रेजी दवाई खा करके आप तंग हो जाएंगे, उससे ठीक नहीं होगा। बल्कि 4-5 हज़ार रुपया भी खर्चा कर लीजिए, चाहे जितना खर्चा कर लीजिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन खदीरा अरिष्ट का मात्र 1 या 150 का दवा आती है, छोटा बड़ा फाइल के अनुसार से। उस दवा को सेवन करते हैं तो समझिए 1 फाइल यानी 2-3 दिन जैसे ही आप उसका सेवन करेंगे तो आपको चमत्कारी असर अनुभव होने लग जाएंगे। और उसको नोचनी, खाज खुजली 2-3 बार आप लेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि यह दवा जो बताया है वह सही है कि गलत है। एकदम परफेक्ट दवा आता है, उससे हम लोग सेवन करते हैं। जब
शारीरिक कोई दोष होता है और सेवन करवाते भी हैं तो उसका काम रामबाण मैं देखा हूं, और इसलिए मैं बताता हूं कि आप खदीरा लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बैद्यनाथ कंपनी का हो सके तो मैं इसमें डाल दूंगा बाद में उसके पहचानने के लिए। तो उस खदीरा लिस्ट को कैसे सेवन करना है? खदीरा लिस्ट को सेवन करना है खाना खाने के बाद में 3 ढक्कन या 4 ढक्कन उससे, और जो जितना हम दवा रखेंगे 3 ढक्कन रखेंगे तो 3 ढक्कन पानी मिला करके और खाना खाने के बाद में हमको उसको पी लेना है। और ऐसे करके 3 बार करना है हमको दिन भर में। ज़्यादा उम्र के लिए मैं बताया हूँ, थोड़ा बेसी भी हो जाए दवा 1-2 ढक्कन तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और जो कम उम्र के हैं उनके लिए है 2 ढक्कन दवा और 2 ढक्कन पानी मिला करके, जो 10 वर्ष के नीचे है उनके 3 बार सेवन करवाना है। इससे काफ़ी राहत होगा। इससे 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों यदि किसी प्रकार का रक्त दोष हो और यदि इससे ठीक नहीं हो तो आप खदीरा लिस्ट को ज़रूर सेवन करें। दोस्तों मेरे यूट्यूब को देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।